नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। पिछले वीडियो में हम लोगों ने झारखंड इंट्रो से संबंधित कुछ वैसे प्रश्नों पर चर्चा किया था जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गत वर्षों में आ चुके हैं, और आज का ये वीडियो उसी का अगला खंड है। आज के इस वीडियो में हम लोग और भी कुछ वैसे ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 3 बार। झारखंड राज्य गठन के बाद से अभी तक झारखंड राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक लगा था 2009 में, ये पहला राष्ट्रपति शासन। उसके बाद लगा 2010 में, उसके बाद लगा 2013 में। तो इस तरीके से 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 2009 का भी हम लोग देख लें कि कितना से कितना लगा है। 2009 में लगा था ये 19 जनवरी से 29 दिसंबर तक, और 2010 में लगा था 1 जून से 10 सितंबर तक, और 2013 में लगा था 18 जनवरी से 13 जून तक। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब है कि अभी तक 3 बार टोटल राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये इस क्वेश्चन को 2019 के एक प्रतियोगी परीक्षा से ली गई है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं MOH फरूख मरिकर, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू और इनमें से कोई नहीं। तो 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन का जवाब उस समय के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू है। उस समय द्रौपदी मुर्मू तत्कालीन राज्यपाल हुआ करती थी, लेकिन अभी के अकॉर्डिंगली यदि हम लोग इसको देखें तो अभी वर्तमान के लिए इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अभी तो रमेश बैस हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी तो राज्यपाल रमेश बैस हैं। तो रमेश बैस तो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इसका अभी के लिए जवाब है इनमें से कोई नहीं। बट जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय के लिए इसका जवाब द्रौपदी मुर्मू सही था। ऑप्शन शायद सी है, हाँ, द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन सी है। तो ये उस समय के लिए है, 2019 का ये क्वेश्चन था, उस समय द्रौपदी मुर्मू थी। बट अभी इसका जवाब है कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में आज के दिन में, आज है 31 जनवरी 2022, और आज के दिन में वर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस। आज हैं रमेश बैस। तो अभी के लिए इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 15 नवंबर 2000, 12 अगस्त 2000, 25 अगस्त 2000 और 12 अक्टूबर 2000। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना झारखंड राज्य के गठन के ही साथ में हो गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना झारखंड राज्य के गठन के ही साथ में हो गई थी, और झारखंड राज्य का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड के गठन के ही साथ में हो गई है, 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो झारखंड की राजधानी रांची में है, और झारखंड का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आने पर ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय बना। भारत का 21वां उच्च न्यायालय है ये। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हुआ ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का 10वां और पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं सरयू राय, राम चौहान, रघुवर दास, नीलकंठ सिंह मुंडा। तो झारखंड का 10वां और पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। तो झारखंड के मुख्यमंत्रियों की सूची को यदि हम लोग देखें तो हम लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्रियों की सूची को याद करने के लिए बादाम वाला ट्रिक यूज किया था। बादाम, SP, SP, AP, और उसके बाद में एक रघुवर दास का एक हम लोगों ने देखा था कि हेमंत सोरेन के साथ में रघुवर दास का हेमंत सोरेन के साथ में एक सैंडविच वाली स्थिति हुई थी, यानी कि रघुवर दास से पहले भी हेमंत सोरेन थे और रघुवर दास के बाद में भी हेमंत सोरेन थे। बाकी इधर हम लोगों ने बादाम वाला ट्रिक देखा था, बादाम, SP, SP, AP, जहां पे P का मतलब है प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन।
पी का मतलब है राष्ट्रपति शासन। तो यहां पर भी पी है, ये भी राष्ट्रपति शासन है। यहां पर भी पी है, ये भी राष्ट्रपति शासन है। 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बी का मतलब है बाबूलाल मरांडी। बी का मतलब है बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। ए का मतलब है अर्जुन मुंडा। ए का मतलब है अर्जुन मुंडा। डी को हम लोगों ने शिबू सोरेन के लिए यूज किया था, क्योंकि शिबू सोरेन को दिशोम गुरु भी कहते हैं, और उस दिशोम गुरु से हम लोगों ने डी को लिया था। तो इनको हम लोग यहां पे शिबू सोरेन लिख दें, शिबू सोरेन। ए से अगेन अर्जुन मुंडा, और एम से मधु कोड़ा। मधु कोड़ा झारखंड के पहले और एकमात्र अभी तक के निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। और एस से शिबू सोरेन, और यहां पर फिर एस से शिबू सोरेन, और नीचे एक बार आएंगे अर्जुन मुंडा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कंटिन्यूड है यहां पर हेमंत सोरेन, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन अभी आज जो दिनांक है 31 जनवरी 2022, उस दिन को 31 जनवरी 2022 को आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर है। और इनसे जस्ट पहले रघुवर दास थे, उनसे पहले फिर से हेमंत सोरेन थे, और उनसे पहले का लिस्ट ये है। तो इनमें से अगर आप इनमें ये नहीं क्लिक कर पाता है आपको कि इसमें कौन आदिवासी हैं और कौन गैर आदिवासी हैं, तो आप इनका नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को हिंट दिया गया है कि 10वें भी हैं और पहले गैर आदिवासी भी हैं। तो वैसे रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और इनका नंबर भी 10वां है। हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11th नंबर पे अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन पद पर हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है रघुवर दास, ऑप्शन नंबर है सी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रघुवर दास। और उसका हम लोगों ने पूरा लिस्ट यहाँ पे एक बार देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है? ये क्वेश्चन 2017 की एक प्रतियोगी परीक्षा से ली गई है, और इसमें ऑप्शंस हैं अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन एंड अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी एंड मधु कोड़ा, और मधु कोड़ा। तो हम लोगों के पास में ऑलरेडी लिस्ट है। हम लोग इस लिस्ट में देख सकते हैं कि इस लिस्ट में अर्जुन मुंडा 3 बार आ रहे हैं और शिबू सोरेन 3 बार आ रहे हैं। अर्जुन मुंडा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, और शिबू सोरेन एक यहाँ डी में है, शिबू सोरेन, उसके बाद में 2 एस हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन मुंडा भी 3 बार आए हैं और शिबू सोरेन भी 3 बार आए हैं। तो इसका सही जवाब है अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा एंड शिबू सोरेन। तो अर्जुन मुंडा भी 3 बार आ चुके हैं, अर्जुन मुंडा भी 3 बार आ चुके हैं, और शिबू सोरेन भी 3 बार आ चुके हैं। तो दोनों अभी तक मैक्सिमम बार में अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन आए हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। आमतौर पर हम लोग ध्यान में रखते हैं कि पहले कौन बने और वर्तमान में कौन है, या मैक्सिमम टाइम कौन बने, बट अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है कि दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। तो उसके लिए हम लोगों को बादाम की जरूरत है। बादाम में बी फॉर बाबूलाल मरांडी है एंड ए फॉर अर्जुन मुंडा है। तो हम लोगों से कोई भी नंबर पूछे, हम लोग तैयार हैं बताने के लिए। तो दूसरे नंबर पर ए फॉर अर्जुन मुंडा है, इसका ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अर्जुन मुंडा। इसका ऑप्शन है सी, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद से कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? ऑप्शंस हैं 6, 5, 4, 3। तो 2000 में झारखंड का गठन हुआ, उसके बाद से अभी तक कितने लोग मुख्यमंत्री के पद पर आ चुके हैं, इसका ये क्वेश्चन है। तो यदि हम लोग व्यक्तियों की संख्या देखें तो अभी तक टोटल 6 व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। एक है बाबूलाल मरांडी, एक है अर्जुन मुंडा, एक है शिबू सोरेन, और एक है मधु कोड़ा, और एक है हेमंत सोरेन, और एक है रघुवर दास। तो इस प्रकार से 6 व्यक्ति कुल अभी तक मुख्यमंत्री के पद पर आ चुके हैं। टोटल 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, बट कुछ व्यक्ति रिपीट किए हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ 6 व्यक्ति हैं जो अभी तक 11 बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6।
तो 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर अपनी सेवा को दे चुके हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पिछले कुछ क्वेश्चन से हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों का वो जो बादाम वाला ट्रिक है मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्रियों की सूची को याद करने का, वो काफ़ी हम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। तो उस बादाम को ध्यान में रखना है, बादाम SP SP AP, और उसके बाद में रघुवर दास का हेमंत सोरेन के साथ में एक सैंडविच वाला पोजीशन जो यहाँ पे दिखता है, जिसमें रघुवर दास के पहले भी हेमंत सोरेन आए हैं और रघुवर दास के बाद में भी हेमंत सोरेन आए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने उससे बहुत आसानी से कर लिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी? रघुवर दास, शिबू सोरेन, द्रौपदी मुर्मू और प्रभात कुमार। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ उसके बाद पहले राज्यपाल कौन बने? ऑप्शन इसमें डी है, प्रभात कुमार। तो पहले राज्यपाल हम लोगों को मिले थे प्रभात कुमार के नाम से। प्रभात कुमार के नाम से पहले राज्यपाल बने थे झारखंड के। हम लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से याद किया था कि झारखंड राज्य का गठन हुआ, नया सवेरा हुआ, तो नया सवेरा, सवेरा, प्रभात एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्रभात कुमार आए पहले नंबर पे। उसके बाद कार्यवाहक के रूप में हम लोगों को मिले थे विनोद चंद्र पांडे के नाम से। हम लोगों ने उसको कुछ इस तरीके से देखा था कि नया सवेरा था, सवेरा में हम लोगों को चंद्र के यानी कि चांद के दर्शन हुए, तो विनोद चंद्र पांडे आए, ये कार्यवाहक के रूप में थे। अभी तक के एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल हैं झारखंड के विनोद चंद्र पांडे। विनोद चंद्र पांडे अभी तक के एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल हैं ये झारखंड के। और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था कि 3 को यदि हम लोग इस तरीके से लिखें तो ये M बन जाएगा, और M से हम लोग बनाएंगे M रमा जोइस। अब M से आपको M रमा जोइस कैसे याद रखना है, उसके लिए भी हम लोगों ने देखा था कि रमा एक ऐसा शब्द है जिसको यदि दूसरे तरफ से पढ़ें यानी कि उल्टा करके पढ़ें तो मार पढ़ाएगा, और मार से हम लोग चौथा नंबर पे आ जाएंगे। 4 वेद हैं और रमा का उल्टा मार हो गया, तो वेद मारवाह। वेद मारवाह पूरा नाम है इनका वेद प्रकाश मारवाह, बट हम लोगों ने इसको वेद मारवाह के नाम से याद किया है। 5वें नंबर पे 5 जो अंक है उसको हम लोग S के रूप में रिजेंबल कर रहे हैं, और 5 नंबर पे जो नाम आता है वो SSR है। तो 5वें नंबर पर SSR से एक नाम आता है सैयद सिब्ते रजी। सैयद सिब्ते रजी, सैयद सिब्ते रजी, ये 5वें नंबर पे आते हैं। और 6ठे नंबर पर 6 को हम लोगों ने देखा था, 6 से हम लोगों ने ऐसे बना दिया था, तो ये उल्टा श बन जाता है, के शंकर नारायणन, के शंकर नारायणन। और उसके बाद 7 नंबर जो है वो MS धोनी के लिए एक लकी नंबर है। MS धोनी झारखंड के लिए लकी हैं, तो हम लोगों ने 7 नंबर से फिर MS धोनी का ट्रिक यूज कर लिया था। 7 नंबर MS धोनी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से फिर अगला जो 3 नाम है वो MSD है। और 7 नंबर पे जो नाम है वो माही से हम लोगों ने लिया था MAH, तो MOH फारूक मारिकर, फारूक मारिकर, मर्रिकर, MOH फारूक मर्रिकर। ये हो गया। S फॉर सईद अहमद, यहाँ पे सैयद सिब्ते रजी हैं, S से एक और नाम आता है सईद अहमद, तो हम लोग यहाँ पर इसको बना लें, ये हम लोग का ट्रिक हो गया। S से सईद अहमद, सईद अहमद। और उसके बाद 9 नंबर पे D है, D से द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की एकमात्र अभी तक की महिला राज्यपाल मुर्मू, और झारखंड की एकमात्र ऐसी राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, इवन इनको 1 वर्ष का एक्सटेंशन भी मिला था। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन रही, तो महिला ही पहली हैं, तो आदिवासी रहे चाहे गैर आदिवासी रहे, महिला ही पहली हैं, तो हम लोग को दोनों तरह से इसमें हिंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और अभी इसके बाद में लास्ट जो 10वें नंबर पर है, कार्यवाहक को मिला करके गिना जाए तब 10वें नंबर पर अभी हम लोग को मिलते हैं रमेश बैस, रमेश बैस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा झारखंड के गठन के बाद से लेकर के अभी तक का राज्यपाल का लिस्ट को यहाँ पर देख लिया, रिकॉल है ये एक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में प्रभात कुमार D नंबर में था, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन D, प्रभात कुमार। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? सखुआ, सिमुल, गम्हार, मोघा। तो झारखंड का राज्य वृक्ष है सखुआ या साल।
तो झारखंड का राज्य वृक्ष है सखुआ या साल। राज्य वृक्ष है सखुआ या साल। और इसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन पहला ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। झारखंड का राज्य वृक्ष है साल या सखुआ और उसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। एक बार हम लोग फिर से देख लें कि क्या क्या बाकी के प्रतीक हैं। झारखंड का राजकीय पशु है एशियाई हाथी। झारखंड का राजकीय पशु है एशियाई हाथी और इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। राजकीय पशु है हाथी और इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। और झारखंड का राजकीय पक्षी है एशियाई कोयल। झारखंड का राजकीय पक्षी है एशियाई कोयल और इसका वैज्ञानिक नाम है यूडिनेमिस स्कोलोपेसियस। इसका वैज्ञानिक नाम है यूडिनेमिस स्कोलोपेसियस। इसका वैज्ञानिक नाम है यूडिनेमिस स्कोलोपेसियस। और झारखंड का राजकीय वृक्ष हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, फूल। झारखंड का राजकीय फूल है पलाश। झारखंड का राजकीय फूल है पलाश। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको भी रिकॉल कर लिया और इस क्वेश्चन के लिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साल या सखुआ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? 2006, 2009, 2007 और 2008। तो राष्ट्रपति शासन अभी तक 3 बार लग चुका है। 2009 में, 2010 में और 2013 में। 2009 में लगा था 19 जनवरी से लेकर 29 दिसंबर तक और 2010 में लगा था 1 जून से लेकर 10 सितंबर तक और 2013 में लगा था 18 जनवरी से लेकर 13 जून तक। तो इस प्रकार से 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है और उसमें जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो था 2009 का। इसमें ऑप्शन बी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2009। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? ये प्रश्न को 2017 के प्रतियोगी परीक्षा से ली गई है और इसके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 और 9। तो 2017 में द्रौपदी मुर्मू थी राज्यपाल और द्रौपदी मुर्मू 9वें नंबर पे थी कार्यवाहक को मिला करके। तो इसका सही जवाब हो उस समय होता डी, ऑप्शन डी 9वें नंबर पर। या 9 लोगों ने अभी तक, क्या था क्वेश्चन, कितने लोगों ने? तो अभी तक 9 लोगों ने इसकी झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। ये 2017 के अकॉर्डिंगली है, लेकिन अभी भी यदि यही क्वेश्चन आए 6, 7, 8, 9 तब भी हम लोगों के लिए ऑप्शन 9 ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि उस कंडीशन में हम लोग कार्यवाहक को नहीं गिनेंगे। कार्यवाहक को गिनने के बाद में रमेश बैस 10वें नंबर पर आ रहे हैं। यदि कार्यवाहक को नहीं गिने तो रमेश बैस का नंबर भी 9वां होगा, लेकिन आमतौर पर कार्यवाहक को गिन लिया जाता है। बट यहाँ पर अब चूंकि ऑप्शन में 6, 7, 8, 9 अगर दिया रहे तब इसका मतलब है कि मजबूरी हम लोगों को कार्यवाहक को नहीं गिनना होगा। हम लोग एक बार जस्ट शॉर्ट रिकॉल कर लें कि अभी तक झारखंड के राज्यपाल कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर हैं प्रभात कुमार। दूसरे नंबर पर एडिशनल यानी कि कार्यवाहक के रूप में आए थे विनोद चंद्र पांडे। हम लोगों ने याद किया था प्रभात यानी सुबह और सुबह में चंद्र यानी कि चांद हम लोगों को दिखा था, विनोद चंद्र पांडे। और तीसरे नंबर पर 3 को हम लोगों ने एम बनाया था और एम रमा जॉइस। और चौथे नंबर पर 4 वेद हैं और रमा को उल्टा करते हैं तो मार बनता है, इसका मतलब है कि वेद मारवा आते हैं चौथे नंबर पर। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे 5 को एस के जैसा हम लोगों ने रिजेंबल किया था और SSR यानी कि सैयद सिब्ते रजी आए थे, ये 5th नंबर पे आते हैं। और 6th नंबर पर 6 को हम लोगों ने हिंदी का आधा श के जैसा बनाया था तो के शंकर नारायणन 6ठे नंबर पर आते हैं। 7 नंबर से हम लोगों ने
महेंद्र सिंह धोनी का ट्रिक को यूज किया था, महेंद्र सिंह धोनी के नाम को यूज किया था MSD के नाम से, MSD। तो M से हो गया MOH माही को हम लोगों ने MOH लिखा था, MOH फारूक मरिकर। और S से हो गया सईद अहमद। और D से द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और एकमात्र ऐसी राज्यपाल जिन्होंने अपना टेन्योर को पूरा किया है। और 10वें नंबर पर अभी जो वर्तमान में आज के डेट में है 31 जनवरी 2022 को रमेश बैस। तो यदि ऑप्शन में अभी भी हम लोगों को 6, 7, 8, 9 मिल जाए तो ये मजबूरी है कि हम लोग को एडिशनल को छोड़ करके गिनना पड़ेगा। एडिशनल को छोड़ करके गिनेंगे तब ये 9वें नंबर पर आएंगे। तो अभी भी इसका आंसर ऑप्शन 9 ही सही होना चाहिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शंस हैं विनोद कुमार गुप्ता, राजा राम सिंह, राम मोहन एंड राजेंद्र। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना झारखंड के गठन के ही साथ में हुई थी 15 नवंबर 2000 को। हम लोग एक बार शॉर्ट रिकैप देख लें। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना गठन के साथ में ही झारखंड का हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी और ये रांची में है और ये इंडिया का 21st हाई कोर्ट है। भारत का 21वां हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है ये। और जब झारखंड राज्य में इसकी स्थापना की गई तो पहले जो व्यक्ति आए मुख्य न्यायाधीश के रूप में, पहले व्यक्ति जो आए मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो थे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में आने वाले पहले व्यक्ति थे न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का जवाब यही है, न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब हम लोग इनसे जुड़े कुछ और बातों को देख लें जो जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहले व्यक्ति ये हो गए। अभी वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में आज की तारीख में, आज है 31 जनवरी 2022। तो आज के दिन में अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन। मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। और ये डॉक्टर हैं, एकेडमिक डॉक्टर हैं, PhD और जियोलॉजी में इन्होंने PhD किया है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड और कुछ बातें जो हम लोगों को जान लेनी चाहिए। उसमें यह है कि पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो रहे वो 2 बार इस पद पर रह चुके हैं, यानी कि 2 बार इन्होंने ये पद को देखा, इस पद को संभाला है। तो पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश में हैं, आए थे जो व्यक्ति, उनका नाम है न्यायाधीश S.J. मुखोपाध्याय। न्यायाधीश S.J. मुखोपाध्याय। न्यायाधीश S.J. मुखोपाध्याय। और इन्होंने 2 बार इस पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। इन्होंने 2 बार इस पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। एक बार S.J. मुखोपाध्याय ने 2 बार इस पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। और इस तरह के 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक के रूप में झारखंड के उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दी हैं। एक तो हो गए S.J. मुखोपाध्याय और एक व्यक्ति थे जस्टिस यानी कि न्यायाधीश D.N. पटेल। न्यायाधीश D.N. पटेल, इन्होंने भी 2 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में झारखंड के उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दी हैं। अब हम लोग देख लें महिला से रिलेटेड कुछ बातें। तो झारखंड में 2 महिलाएं मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। पहली थी ज्ञान सुधा मिश्र, न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र। इन्होंने 2008 से 10 के बीच में अपनी सेवाएं दी मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और दूसरी जो महिला आई थी उनका नाम था R. भानुमति, न्यायाधीश R. भानुमति। और ये 2013-14 में इन्होंने
मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ये 2013-14 में अपनी सेवाएं दी हैं इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और हम लोग कुछ और बात देख लें। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में, झारखंड के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे और उनका नाम था अल्तमस कबीर। अल्तमस कबीर। अल्तमस कबीर एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश झारखंड के उच्च न्यायालय के रह चुके हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बने। बाद में ये सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बने। ये 2005 में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और आगे जाकर इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी थी 2012-13 में। तो इस प्रकार से 2013-14 में। और इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स थे झारखंड उच्च न्यायालय से रिलेटेड। तो हम लोगों के इस क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा गया था कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण में, उत्तर ये है नक्शा में और दक्षिण ये है। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे के क्रम में हम लोगों को इन जिलों को देखना है कि कौन सा सही क्रम है। पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज, साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़, बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, या साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे में हम लोगों का क्रम क्या बनता है। तो उसके लिए हम लोग एक बार झारखंड के मैप को जरा रिकॉल कर लें। तो झारखंड का मैप कुछ इस प्रकार से है। मान लेते हैं कि ये झारखंड का मैप है इस प्रकार से। और इसमें ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो हम लोगों को उत्तर से दक्षिण में देखना है राज्य का क्रम किस प्रकार से है। ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। क्योंकि ये वाला कॉर्नर जो है ये सबसे ऊंचा है और सबसे दाहिने में भी यही कॉर्नर आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूरब में भी यही हिस्सा है, सबसे ज़्यादा दक्षिण में ये हिस्सा यहाँ पर आता है, पश्चिम बंगाल पश्चिम सिंहभूम वाला एरिया। सबसे ज़्यादा पश्चिम में ये वाला हिस्सा आता है और गढ़वा वाला हिस्सा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा जगह पे कौन से ज़िले आते हैं, एक रफ आइडिया देख लेते हैं। सबसे ऊपर में साहिब बैठते हैं, तो यहाँ पर हो गया साहिबगंज, ये हो गया साहिबगंज। साहिब के नीचे उनका पैर है, यहाँ पे पाकुड़ हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा है, मान लेते हैं गोड्डा हो गया। यहाँ पे इस प्रकार से एक दुमका है जो ऊपर और नीचे दोनों बाउंड्री को टच करता है, यानी कि पश्चिम बंगाल से भी टच होता है और बिहार से भी टच होता है। ये दुमका हो गया। दुमका के नीचे यहाँ पे जामताड़ा है और यहाँ पे गिरिडीह है, यहाँ पे देवघर है। गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग को याद रखने का एक बहुत अच्छा सा तरीका ये है कि आप ये याद कर लें कि गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग ये तीन ऐसे ज़िले हैं जो अभ्रक के लिए पूरे भारत में फेमस हैं। यहाँ पे इन तीनों जगहों पर अभ्रक पाए जाते हैं और ये तीन जगह एक साथ यहाँ पर है। सबसे इधर में यहाँ पर है ये जो थोड़ा सा ऊंचा निकला हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि ऊंचाई पे कौन रहता है, तो जिसको डर नहीं लगता वो ऊंचाई पे रहता है, तो ये कोडरमा हो गया। और यहाँ पे है गिरिडीह, ये देवघर हो गया। और इधर जामताड़ा के बाद इधर हो गया धनबाद, बोकारो और यहाँ पर रामगढ़। पूरा नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, बोकारो, ये है धनबाद, ये है जामताड़ा, ये है दुमका, ये है पाकुड़, ये है गोड्डा, ये है साहिबगंज, और यहाँ पे देवघर है, यहाँ पे गिरिडीह है, ये कोडरमा हो गया, यहाँ पे रामगढ़ है, यहाँ पे रांची है, यहाँ पे रांची है और यहाँ पे सरायकेला खरसावां है, ये रांची हो गया।
ये सरायकेला खरसावां है। ये पूर्वी सिंहभूम है यानी कि ईस्ट सिंहभूम। यहाँ पर खूंटी है। ये सिमडेगा है। और ये है हम लोगों का पश्चिम सिंहभूम। तो सबसे ज़्यादा दक्षिण में पश्चिम सिंहभूम है। और यहाँ पर है ये सिमडेगा है। और यहाँ पर गुमला है। यहाँ पे लोहरदगा है। और यहाँ पर हजारीबाग है। यहाँ पे चतरा, यहाँ पे लातेहार, यहाँ पे गढ़वा और ये पलामू। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 24 जिलों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लिया है। जिले 24 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस प्रकार से 24 जिले हैं अभी फिलहाल। जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय 18 थे, बाद में 6 नए बने थे। हम लोग देखेंगे कभी। उत्तर है, उत्तर से दक्षिण है। तो हम लोग के क्वेश्चन में पूछा गया है पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज। पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज। तो ये तो नहीं है उत्तर से दक्षिण में। नेक्स्ट है साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़। साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़। फिर ऊपर चला गया, ये भी सही नहीं है। उसके बाद है बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका। बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका। तो ये तो रैंडमली हो गया, ये भी सही नहीं है। उसके बाद है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। तो यदि आपको ये मैप ठीक से अगर याद है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है उत्तर से दक्षिण की तरफ में है डी, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। तो ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कितने जिले हैं? 12, 14, 18 या 24? यदि समय के बारे में नहीं दिया जाता है कि अभी के बारे में पूछ रहा है, कि 2 साल पहले के बारे में पूछ रहा है, कि गठन के समय पूछ रहा है, इसका मतलब है कि अभी के बारे में पूछ रहा है। तो अभी हम लोग के झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि झारखंड के गठन के समय झारखंड में कितने जिले थे, ऐसा भी पूछ सकता है। तो झारखंड के गठन के समय झारखंड में 18 जिले थे। तो गठन के समय में झारखंड का जब गठन हुआ था उस समय में झारखंड में 18 जिले थे। यानी कि बिहार से 18 जिलों के साथ में झारखंड नया राज्य के रूप में बना था। 28वां राज्य था भारत का। तो हम लोग ये देख लें कि बाद में कौन कौन से नए जिले बने। तो पहला जिला जो नया बना था वो था लातेहार। लातेहार जिला पहले पलामू का हिस्सा हुआ करता था। ये पहले पलामू का हिस्सा हुआ करता था। तो पलामू से अलग होकर के बना था ये 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को ये एक नया जिला के रूप में बना। अप्रैल 2001 में ही 3 नए जिले बने थे। 4 नए जिले बने थे अप्रैल 2001 में ही। कौन कौन? एक तो लातेहार हो गया, एक था जामताड़ा। जामताड़ा दुमका से अलग हुआ था। और जामताड़ा बना था 26 अप्रैल 2001 को। 26 अप्रैल 2001 को ये दुमका से अलग होकर बना। तीसरे और चौथे नंबर पे जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे वो दोनों 30 अप्रैल 2001 को बने थे। 30 अप्रैल 2001 को 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने थे। एक था सरायकेला खरसावां जो कि पश्चिम सिंहभूम से अलग हुआ था। सरायकेला खरसावां ये पश्चिम सिंहभूम से अलग हुआ था। और तीसरा नया डिस्ट्रिक्ट बना था, ये पश्चिम सिंहभूम से अलग हुआ था। ये पश्चिम सिंहभूम से अलग होकर के नया डिस्ट्रिक्ट बना था। और
एक जिला था सिमडेगा, ये गुमला से अलग हुआ था। सिमडेगा जिला गुमला से अलग हुआ था और ये दोनों जिले बने थे 30 अप्रैल 2001 को। और उसके बाद में फिर दो नए जिले बने और इन दोनों जिलों का गठन भी एक ही दिन हुआ था, 12 सितंबर 2007 को। 12 सितंबर 2007 को फिर से दो नए जिले बने, जिसमें से एक जिला था खूंटी, एक जिला था खूंटी जो कि रांची से अलग हुआ था, और एक जिला था रामगढ़, और एक जिला था रामगढ़ जो कि हजारीबाग से अलग हुआ था। रामगढ़ जो कि हजारीबाग से अलग हुआ था। तो इस प्रकार से गठन के समय में तो 18 जिले थे, लेकिन उसके बाद में 6 नए जिले बने और इस तरीके से टोटल अभी वर्तमान में 24 जिले हो गए। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब था। इस झारखंड में अभी कितने जिले हैं? तो झारखंड में अभी 24 जिले हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला, यानी कि मैप में पश्चिम ये होता है, तो सबसे इधर की तरफ में कौन सा जिला है? तो हम लोग एक बार फिर से मैप को शॉर्ट रिकैप देख लें कि मैप हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। ये है हम लोग का मैप और यहाँ पर इस प्रकार से ये नीचे जाएगा, इस प्रकार से ये है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये सबसे ज़्यादा पश्चिमी छोर पर है ये, और सबसे ज़्यादा दक्षिणी छोर पर ये वाला हिस्सा है, सबसे ज़्यादा पूर्वी छोर पर ये वाला हिस्सा है, और सबसे ज़्यादा उत्तरी छोर पर भी यही वाला हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सबसे पूरब में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए पहले यहाँ पर एक बार फिर से देख लें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पर है साहेबगंज, यहाँ पर है उनका पैर यानी कि पाकुड़, यहाँ पर है छोटा सा गड्ढा यानी कि गोड्डा, यहाँ पर है दुमका, उसका दुम यहाँ पे लंबा सा ऐसे लपेटा हुआ है, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को टच करता है दुमका। यहाँ पर है दुमका के नीचे में देवघर बाबा, और यहाँ पर है जामताड़ा, यहाँ पर है धनबाद, यहाँ पर देवघर के बाद में यहाँ पे छोटा सा उठा हुआ है उभार, ये कोडरमा है, और कोडरमा, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग, ये 3 जिले झारखंड की अबरक राजधानी विशेष करके कोडरमा को कहते हैं, लेकिन ये 3 जिले हैं अबरक के लिए फेमस है। तो यहाँ पे गिरिडीह है, और धनबाद के नीचे यहाँ पे बोकारो है, बोकारो के बाद इधर रामगढ़ है, और यहाँ पे रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ पे सरायकेला खरसावां है, ये सरायकेला खरसावां है। यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम है, और यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम है, और यहाँ पे खूंटी है, यहाँ पे सिमडेगा है, यहाँ पे गुमला है, यहाँ पे लोहरदगा है, इतना बड़ा नहीं है बट हम लोग के मैप में दिख रहा है। यहाँ पे हजारीबाग है, यहाँ पे चतरा है, यहाँ पे लातेहार है, और यहाँ पे पलामू है, और ये गढ़वा है। तो इस प्रकार से इस मैप को यदि हम लोग याद रख लें तो हम लोग यहाँ से ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सबसे पूरब में कौन है? तो सबसे पूरब में यहाँ पर साहेबगंज का एक हिस्सा टच करता है, 87 डिग्री 57 मिनट पे गंगा नदी के बीच में है वो हिस्सा। झारखंड में गंगा नदी सिर्फ साहेबगंज जिला से ही बहती हैं, और हम लोगों ने उस पर रिलेटेड एक 1983 का एक ट्रिक भी देखा था कि 83 किलोमीटर झारखंड में गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, लंबाई है। तो साहेबगंज सबसे पूर्वी हिस्सा, झारखंड का सबसे पूर्वी हिस्सा साहेबगंज है। झारखंड का सबसे उत्तरी हिस्सा भी साहेबगंज ही है। झारखंड का सबसे पश्चिमी हिस्सा पश्चिम सिंहभूम है, सबसे दक्षिणी हिस्सा पश्चिम सिंहभूम है, सबसे पश्चिमी हिस्सा गढ़वा है। तो इस प्रकार से चारों दिशा में, पूर्वी दिशा में सबसे पूर्वी में कौन है? सबसे
सबसे पूर्वी और सबसे उत्तरी, इन दोनों का जवाब है साहेबगंज। इन दोनों का जवाब है साहेबगंज। तो सबसे पूर्वी भी साहेबगंज है और सबसे उत्तरी भी साहेबगंज है। और उसके बाद में हम लोग देख लें, सबसे में हम लोग देख रहे हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर पे सबसे दक्षिणी देख लें। सबसे दक्षिणी में है पश्चिम सिंहभूम, सबसे दक्षिणी में है पश्चिम सिंहभूम। और इस क्वेश्चन में हम लोगों से जो पूछा गया सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन है, तो सबसे पश्चिम में गढ़वा है। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। सबसे पश्चिम में गढ़वा है। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। और गढ़वा एक ऐसा जिला है जो 3 पड़ोसी राज्यों के साथ में अपनी सीमा को शेयर करता है, एक बिहार के साथ में, एक उत्तर प्रदेश के साथ में और एक छत्तीसगढ़ के साथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सत्ता में आई हैं? द्रौपदी मुर्मू, उर्मिला सिंह, कमल बेनीवाल और प्रभा राव। तो झारखंड में एकमात्र महिला जो राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अभी रमेश बैस से जस्ट पहले जो एक राज्यपाल थी वही हैं। और झारखंड के राज्यपालों में वही एकमात्र ऐसी राज्यपाल रही हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड में पहली महिला राज्यपाल के रूप में आई हैं और अभी तक एकमात्र यही महिला राज्यपाल रही हैं। पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी यही हैं। पहली महिला राज्यपाल, पहली आदिवासी महिला राज्यपाल, एकमात्र महिला राज्यपाल, एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, या एकमात्र राज्यपाल जिनको एक्सटेंशन मिला है। पहली बात तो कि ये कार्यकाल पूरा करेंगे तब तो एक्सटेंशन मिलेगा, तो इन्होंने कार्यकाल पूरा किया, एकमात्र यही है। बाकी तो किसी ने भी कार्यकाल पूरा ही नहीं किया था, तो एक्सटेंशन की तो बात ही दूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बादाम खाएंगे हम लोग, बादाम से पहला नाम आता है बी फॉर बाबूलाल मरांडी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, इसमें ऑप्शन डी है। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली का सेकंड खंड किया है और झारखंड इंट्रो से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हम लोग का यहाँ पे ये जो वीडियो का सीरीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग अब झारखंड से रिलेटेड एक नया सीरीज़ लेकर के आएंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।